ब्रांड्स का थॉट प्रोसेस डिफरेंट है ठीक है. एंड टू अलाइन विद द गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. मतलब इसका मतलब क्या है, मैं आपको ये हम्म. समझाता हूँ कि भले गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी हो, हम्म. टू अलाइन विद दैट पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर Okay. गवर्नमेंट बोलती है आपको एक्सपोर्ट करना है यहाँ से, ठीक है. वी हैव टू प्लान फॉर एक्सपोर्ट्स Okay. बिकॉज वो बैलेंस ऑफ ट्रेड और डेफिसिट्स है डॉलर्स के, तो वी हम्म. हैव टू डू इट. ठीक है. बट ये सारे ब्रांड्स कमिट करके फिर अगर हम नहीं करेंगे, देन इट इज़ जस्ट अ फॉल्स कमिटमेंट बट नथिंग कमिटेड बैक टू इंडिया. हम्म. एट द सेम टाइम उनके खुद के चाइना में कमिटमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट्स के साथ में, सो दे कैन नॉट पुल अवे दैट कमिटमेंट ऑल्सो. हम्म. वाइल इंडिया एक बहुत बड़ा कंजम्पशन मार्केट है, बट फुलफिलिंग द कमिटमेंट इन इंडिया इज़ ऑलवेज बिन डिफिकल्ट फॉर ऑल द चाइनीज ब्रांड्स. इसलिए तो अगर आप कभी भी देखोगे तो उनके हर बार कोई ना कोई कंप्लाइंसेस इशू आते ही रहते हैं वैसे. करेक्ट. राइट, दैट्स हाउ इट इज. सो मेरे को अच्छे से ये समझ में नहीं आया कि गवर्नमेंट और ब्रांड का माइंडसेट क्या होता है, हाउ दे आर नॉट अलाइंड. ब्रांड्स मैं रियलमी की बात नहीं करूँगा, मैं कोई नॉर्मल एक ठीक है. 80% इकोसिस्टम चाइना का है. ओके. सो राइट, व्हेन गवर्नमेंट को चाहिए कि इंडिया में बिजनेस जब भी हो ट्रांसपेरेंसी हो, ओके. उनके जो चैनल पार्टनर्स हो वो इंडियन हो, ओके. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो. ये कंपनी को गवर्नमेंट इंडिया में लाई क्यों थी 100% FDI पे? द रीज़न वाज ओनली बिकॉज के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, ओके. टेक्नोलॉजिकल नो हाउ ट्रांसफ़र होगा. नो हाउ मतलब हमारे इंडियंस को भी वहाँ से उनके पता टेक्नोलॉजी चलेगा. सीखेंगे. ठीक है. जैसे जापान से चाइना ने सीखा था, चाइना से हम भी सीखेंगे और हम लोग यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट एंड करेंगे. दिस इज नॉट हैपनिंग दिस इज़ नॉट हैपनिंग. बाय डिजाइन, बाय डिज़ाइन, बाय चॉइस, बाय फोर्स, बाय वॉट एवर रीजन, बाय चॉइस ऑफ द चाइनीज और बाय चॉइस ऑफ ब्रांड्स. इंटेंट, ये अच्छा. सब इंटेंट के ऊपर है. ठीक राइट, है. करेक्ट. कि अगर हमने सारा ही सब सिखा दिया तो कल उठ के हमारे हाथ में क्या रहेगा वैसे. अच्छा. राइट, सो दैट लूजिंग कंट्रोल और लूजिंग पावर इज ऑल्सो वन ऑफ द इशू. राइट, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को उसके अलावा ये भी चाहिए था कि यहाँ तक ये चाइनीज़ ब्रांड्स हैं अभी तक, आज तक इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है वो भी चाइनीज़ हैं, सेल्स पीपल थे वो भी चाइनीज़ है. देन India में? गवर्नमेंट, हाँ, देन गवर्नमेंट इंटरवीन एंड पुश देम कि भाई आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स क्यों चाइनीज़ चाहिए. हाँ. तो भी अभी तक चेंज नहीं हुए. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो दे स्टिल हैव चाइनीज लेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. टीम अभी सिर्फ वो लोग ने इंडियन आगे डाली है, वो भी फ्रंट पे फेस वैल्यू पे, पर स्टिल कंट्रोल्ड बाय चाइनीज बिहाइंड. सो दे वांट टू कंट्रोल इट कि बेसिकली, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी अगर सिस्टम में आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो ट्रांसफ़र कॉस्ट है वो क्वेश्चन में आ जाएगा. अगर मैं फ़ोन अगर ये 7,000 में लॉन्च कर सकता और वो लोग 10 के नीचे नहीं कर सकते, तो दैट वुड बी द बिगेस्ट क्वेश्चन. एंड दैट इज़ द इंडस्ट्री बैरियर दे वांट टू क्रिएट टू मेक श्योर कि प्रॉब्ली कि इंडिया में कभी भी वो ट्रांसपेरेंसी ही ना आए वैल्यू चेन में. ओके. बिकॉज इसमें सप्लाई चेन वैल्यू चेन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. यस. दैट्स हाउ इट इज. सो आप ओके. ठीक है. अच्छा, तो 10,000 रुपये के फ़ोन, मैं प्राइस पे आ जाए फिर. प्राइस, हाउ डज इट वर्क, हाउ इज़ द सप्लाई चेन. एक 7,000 रुपये का फ़ोन जो हम दे रहे हैं एंड द 10,000 रुपये का फ़ोन, एंड यू हैव फेयरली बेटर फीचर्स. यू आर सेइंग हम 5G हैं, एंड 5G एज इन नॉट द कनेक्शन ओरिएंटेड 5G. ये इसका कितना कॉग्स आता है, या कैसे आप देखते हो इसको? सी, आई एम अगेन सेइंग कि यूनिट इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज अबाउट वन थिंग कि मुझे फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई भी ऐसे इन्वेस्टर नहीं मिले जो मुझे बोले कि पैसा जलाओ भाई, हम लोग पैसा लगाएंगे, आप पैसा जलाते रहो. ये नहीं है मेरा वो नहीं, मेरा बहुत क्लियर है और मुझे वो समझ में भी नहीं आता है. मेरे लिए धंधा सिंपल है कि भाई मुनाफा हुआ तो वो धंधा है. ठीक है. एंड डे वन एवरी यूनिट आई सेल इट हैज़ टू मेक सम प्रॉफिट. करेक्ट. इट्स अ वेरी क्लियर लॉजिक. ठीक है. तो बर्निंग मनी एंड बिल्डिंग बिजनेस, आई डोंट थिंक सो इन टुडेज टाइम इट इज़ मोर वैल्यूएबल. हो सकता था कि फ्यू ईयर्स बैक इट वॉज स्टिल वायबल कि आपका बिजनेस हो जाता था, पर आज के दिन में मैं इसलिए वो चीज़ नहीं मानता हूँ क्योंकि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट के नाम पे हम लोग जो पैसा जलाते हैं, हाँ. कस्टमर लॉयल्टी नहीं है टुवर्ड्स एनी ब्रांड्स. नहीं है. राइट, अगर मैं समझ लो कि आपके पीछे 1,000 रुपया डालता हूँ कि कस्टमर लॉयल्टी, आपने सिर्फ सस्ते के लिए ले लिया है या आपने एक वो वैल्यू के लिए ले लिया, पर अगली बार अगर मैंने वो नहीं दिया तो आप दूसरे ब्रांड में शिफ्ट भी हो जाओगे. श्योर. सो देयर इज नो लॉयल्टी. सो व्हाट इज द व्हाई शुड आई स्पेंड ऑन अ कस्टमर विच इज नॉट लॉयल. ठीक है. So hence I think that perspective, if any brand says कि burning money and acquiring a consumer, I don't think so कि that is a viable choice of business. How do you see this and do it?
आई एम वेरी क्लियर कि भाई धंधा है, प्रॉफिट होना चाहिए. पर्पस ऑफ द बिजनेस इज ए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्रिएट द वैल्यू चेन इन इंडिया. बी, ठीक है. पर्पस है क्लियर है, प्रॉफिट होना चाहिए. ठीक है. So that is how I'm functioning, and that is from day one we are profitable. Very clear. Wow. Right. And if I'm Okay. profitable with at this price point, हाँ. then why the other brands at 10,000 rupees were showing losses from last 10 years? ये मेरा follow up question है. Alright. So that is where the government also started coming into picture ना कि भाई आप इतने सारे losses दिखा रहे हो, तो ट्रांसफर प्राइसिंग में इशू है. आपकी खुद की चाइना में कंपनी है जो आप इंडिया में आप माल भेज रहे हो, हाँ. तो प्रॉफिट आप बाहर ही पार्क कर रहे हो. मतलब ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं सिस्टम में यहाँ पे. Oh. So that's where the entire economics works. And इसमें हो क्या जाता है कि इट्स नॉट अबाउट कि ये प्रोडक्ट में आपको यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है. ये प्रोडक्ट में आप एंट्री बैरियर किसी का हाई कर दोगे तो कोई ब्रांड घुस ही नहीं पाएगा इंडियन. और लास्ट 10 साल में एक भी इंडियन ब्रांड नहीं है. हाँ. द रीज़न इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज के एंट्री बैरियर मोनोपोलिस्टिक हो गया है. एट से फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है बीवी के, उनके 5-6 ब्रांड है, एक ही फ़ोन को 5-6 नाम से डालते भी है.